इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताते चले कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने 2405 मतों से विजय हासिल की है। बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीते 5 सितंबर को मतदान हुआ था, जिसमें 55.44% मतदान हुआ था। आज चुनाव का परिणाम जारी किया गया है। आज शुक्रवार को करीब सुबह 8 बजे से 14 राउंड के लिए मतगणना शुरू हुई थी। शुरुआती रुझान में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार आगे चल रहे थे। तब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों में कड़क मुकाबला चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही एक कर हर चरण की मतगणना पूरी होती रही, परिणाम बदलते रहे। 2 राउंड की मतगणना के बीच भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास आगे निकलने लगी। बता दें कि चौथे राउंड की मतगणना के बाद तेजी से वोट पार्वती दास के पक्ष में निकले और 11वें चरण तक पहुंचते ही भाजपा प्रत्याशियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास, कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार, यूकेडी के अर्जुन कुमार देव, सपा के भगवती प्रसाद और भगवत कोहली की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। विदित हो कि स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन नामदास के निधन के बाद से ही यह सीट खाली हुई थी, जिसके बाद भाजपा ने चंदन नामदास की पत्नी को ही चुनाव में उतारा। चंदन नामदास की पत्नी के साथ उनके बेटे भी चुनाव में लड़ने की चर्चा चल रही थी, लेकिन पार्टी ने चंदन नामदास की पत्नी पार्वती दास पर ही दांव खेला। बागेश्वर उपचुनाव नतीजों पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं बागेश्वर के मतदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं पार्वती दास को बधाई देना चाहता हूं और यह जीत चंदन नामदास को श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि हम उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे। मैं एक बार फिर बागेश्वर की जनता को बधाई देता हूं। उन्होंने देश और उत्तराखंड में पीएम मोदी की नीतियों का समर्थन किया है। बता दें कि पहले चरण में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। बीजेपी पार्वती दास 2191 पर थी, जहां कांग्रेस बसंत कुमार 2945 पर चल रहे थे। लेकिन 13वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास को 31,411 मत पड़े। कांग्रेस के बसंत कुमार को 28,685 वोट मिले हैं, जबकि यूकेडी के अर्जुन देव को 821 वोट मिले। एसपी के भगवती प्रसाद को 608 वोट मिले। वहीं यूपीपी के भगवत कोहली को 258 मत मिले, जबकि 1189 लोगों ने नोटा का इस्तेमाल किया।